तो गाइस पहला ब्लॉग अपलोड हो चुका है आज का, ठीक है। दूसरा ब्लॉग अब बनाना स्टार्ट किया मैंने। अभी देखो मैं 1 घंटे वेस्ट कर दिया मैंने अपना, ठीक है। टाइम अभी हो रहा है मतलब 3 बज गया, मतलब 1.5-2 घंटे वेस्ट हो गए हैं, ठीक है। खाना बनाने, उठ के खाना बनाने, बर्तन धोने और थोड़ी सी वीडियो एडिट और अपलोड करने में 2 घंटे वेस्ट हो गए, ठीक है। अब सिंपली मेरा काम है जल्दी से अपनी डिवाइस को ओपन करके, ठीक है। बहुत गंदी हो गई यार, पता नहीं क्यों। मैं रूम में ना ऐसे कचड़ा तो नहीं रहता कभी, बट कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। सब ऊपर वाली की मर्जी है, ऊपर वाली की नहीं। देखो भाई, अपने करने से होता है यार। भगवान तुम्हें एनर्जी देता है और वो सब चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड कर देता है जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। बस तुम सही होने चाहिए भाई, बस सीधी बात है, ठीक है। हमेशा कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ो, क्योंकि ज़रूरी है अपनी आंखों की सुरक्षा तुम स्वयं कर सको, ठीक है। इसके लिए कुछ नहीं भाई, सिंपली अब देखो मैं जल्दी से अपना सेटअप बनाना, ठीक है। तुम देखो ये एक चेयर है, ठीक है, सस्ती सी, सर तुम लोग इसको नहीं देख पा रहे होगे, ठीक है। और इस पे मैं, क्योंकि मेरी हाइट छोटी है, मेरी हाइट छोटी है भाई अगर बड़ा दिखता है। इसको हम सेट कर देंगे ऐसे, नहीं ऐसे, ठीक है। ये बात अब देखो तुम्हें से, ठीक है। ये ऐसे मैंने महाराजा चेयर बना ली। और गाइस मेरे फ़ोन का कवर देखो तुम भाई, कितना ज़्यादा गंदा है। इतना ज़्यादा कवर तुमने कभी किसी का गंदा नहीं देखा होगा भाई, जितना। और एक तो सुथरी के बाल भाई, मैं सीरियस बताऊँ, सीरियसली जो भी बात है ना, मेरे बाल बढ़ते हैं ये बात पता है, लेकिन इंदौर के पानी से अगर मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं भाई। मैं इतने बाल झड़ गए हैं कि मैं, इतने बाल उगे नहीं होंगे जितने बाल झड़ गए भाई मेरे, ठीक है। तो अब हम इसमें जल्दी से अपनी चेयर को अरेंज करके, और शायद तुम्हें बताऊं, एक फ्लिपकार्ट का डिब्बा आया था, ठीक है, जो मैंने ऐसा बना के यूजेबल बना दिया, ठीक है। अब सिंपली अपने फ़ोन को यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और हम बैठते हैं यहाँ पे ऐसे, ऐसे बैठते हैं ना, सही है। क्या मैं देख पा रहा हूँ? हाँ सही है, अब कुछ सही है, ठीक है। और ये देखो मेरी स्क्रीन, ठीक है। अब इस पर हम जल्दी से फटाक से दर पढ़ाई करेंगे, तो एकदम धड़ ऐसे वाली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसको रखो पहले साइड में, इसको यहाँ पे, ये सही है, इसको यहाँ पे रख देंगे, कुछ काम नहीं है। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि पढ़ने में काम आएंगे। ये 2 मैथ के टेस्ट पेपर, ये देखो, ये मैथ के 2 टेस्ट पेपर, ठीक है। और कुछ अदर सब्जेक्ट के जैसे कि C++, और ये एनवायरमेंटल, हिंदी, इलेक्ट्रिक, हिंदी, OSPC पैकेज एंड OSPC पैकेज एंड दैट्स ऑल। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस वाले टेस्ट पेपर की, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट पेपर हमें बताएगा कि ज़िंदगी में सरवाइव करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जल्दी से भाई, जल्दी से। मेरे इतने सारे पेन, पेन Where is my pen? पेन ही गायब होगा भाई। नहीं है, मेरे को दिखा नहीं था, पेन इधर ही थे, ठीक है। मेरी हैबिट जो है ना, ऐसे छोटे पतले पेन से लिखने की, पता क्यों? इन पर मेरी पकड़ बनती है सही से, ठीक है, इसलिए। तो तुम लोग की एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये जो भी कॉलेज के हैक्स वगैरह होते हैं ना, पेपर में पास या अच्छे रैंक लाने के लिए, वो तुम्हें हैक्स बताता हूँ, ठीक है। तुम्हारे कॉलेज में CC या टेस्ट वगैरह कुछ तो होते होंगे, ठीक है। तो वो ध्यान से उन चीज़ों को रख लो,
ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे एंड सेमेस्टर में काम आने वाले, ठीक है, वो चीज़ें रख लो। फिर जो आता है कि अपने जितने भी टेस्ट पेपर है वगैरह वगैरह उन सबको भाई एक बार एंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हो ना उसके पहले उसी सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर और MCQ और जो भी PYQ जो टीचर्स बताए, प्रोफेसर्स बताए, और जो भी जहाँ से जो चीज़ें नोटिस करवा देते हैं वो पूरी हर चीज़, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें एज अ पूरी रट लेनी है, मतलब पूरी पकड़ बना लेनी है उनमें, ठीक है। और वही चीज़ आती है एंड सेमेस्टर में, ठीक है, मतलब 5 से 6 यूनिट होती है एक सेमेस्टर के अंदर, ठीक है, जो कि 6 मंथ का होता है, ठीक है, और उसमें वो 5-6 यूनिट आराम से कवर हो जाती है, आराम से, ठीक है। बस दिक्कत तुम्हारी है कि तुम्हें कवर करना उनमें आना चाहिए, ठीक है। मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, इसमें मेरा काम हो जाता है भाई, क्योंकि पढ़ने के लिए यहाँ पे एक लैंप जैसी लाइट चाहिए, वो ये सोलर पैनल वाली लाइट ऊपर लगी ना, इसी वाली लाइट से काम हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें रख लो। और एक और चीज़ जो मैं तुम्हें बताऊँ, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एंड सेमेस्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि प्रोफेसर तुम्हें नहीं बताते, ठीक है, लेकिन दैट्स ऑल कि वो जो टॉपिक है तुम्हारे यूनिट में वो टॉपिक तुम अच्छे से क्लियर कर लो, बस पूरा पत्ता साफ भाई, पूरा पत्ता साफ। प्रोफेसर भी जानता है कि तुम्हारे बच्चे कैसे एड़े हैं, ठीक है, उस सब जिस हिसाब से तुम्हारी क्लास का लेवल होगा प्रोफेसर उस हिसाब से क्वेश्चन सेट करता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि रुकना मैं बताता हूँ। इसमें तुम्हें पता है काफ़ी सारे हैक्स बता रहा हूँ, जैसे कि तुम अपने कॉलेज की वेबसाइट और सीनियर से पता कर सकते हो कि भाई जो तुम्हारे यहाँ पे प्रोफेसर या टीचर है मान लो, ठीक है, उनसे पता कर सकते हो, ठीक है। सीनियरों से अपने थोड़ी से ना तालमेल बना के रखो, क्योंकि वो तुम्हारी एज अ हेल्प कर सकते हैं तुम्हारे पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जितने भी, मतलब क्योंकि उन्हें पता है कि बैक ईयर में क्या हुआ है, ठीक है। और अगर चलो ठीक है उनसे भी बात नहीं करनी तो सिंपली तुम अपने टीचर से जाके पूछ सकते हो कि अपने कैसा पेपर सेट करना है, जो टेस्ट में उनसे बाकायदा अपनी पूरी डिस्कस कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, तुम्हारे प्रोफेसर से भी फट रही है तो ठीक है, सिंपली चैट जीपीटी यूज़ कर लो भाई, ठीक है। जिसे नहीं आता वो सीख लो कि ChatGPT, Human.ai और ग्लूफर प्रोफेसर का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। वो तुम्हें दुनिया भर के पेपर PYQ MCQ पता नहीं क्या क्या प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है, और कहाँ कहाँ से करवा देगा ये भी नहीं पता तुमको। तो अब एक और चीज़ बताता हूँ, एक और चीज़ लास्ट, ठीक है, सुनो। जैसे तुम ChatGPT पे जाओगे ना तो वहाँ पे अपना कॉलेज, स्टेट और जो भी तुम्हारा ईयर हो वो सेलेक्ट करके पेस्ट कर देना वहाँ पे, ठीक है। और किस चीज़ का पेपर है उस रिलेटेड या तुम उनसे MCQ मांग सकते हो, PYQ, ठीक है, जो भी तुम्हें मांगना है, ठीक है। वो तुम्हें 1000 वेबसाइट दे देगा और सिर्फ टॉप 5 वेबसाइट देगा। जैसे कि मुझे अभी मेरा EVS का पेपर है, ठीक है, EVS का पेपर है, तो मुझे पता है कि मैम पेपर में कैसा देने वाली, क्या चीज़ क्या और कौन सी डिग्री कर रहे हो, इसका ज़रूर वहाँ पे तुम उसे बता देना, ठीक है। नहीं तो वो ऐसा कंफ्यूज हो जाएगी कि तुम्हें कौन सी डिग्री के लिए चाहिए। वो सभी देखो सभी डिग्रियों में ना अलग अलग सेट बनते पेपर के भाई, ठीक है। तो उस वजह से अपना एक क्लियर हर एक चीज़ पूरा कॉन्सेप्ट डाल देना, ठीक है। बाकी तुम्हें रोल नंबर वगैरह कुछ डालने की उसमें ज़रूरत नहीं हो, क्या ही करेगा तुम्हारा, ठीक है, और तुम्हारा बवाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे DU के जितने भी PYQs होते हैं वो तो भाई पूरे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है, DU के। क्योंकि DU एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो गई है कि जो अपना मटेरियल ना सभी बच्चों को प्रोवाइड करवाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक चीज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी वेबसाइट हैं, जैसे बायजूस की है, PW की है, खान अकेडमी है, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट जो तुम्हें ऑनलाइन PYQ MCQ दे देते हैं, ठीक है। और सबसे अलग बात कि जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे BCA के लिए चाहिए, ठीक है, मैंने सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया उसे लिख के, ठीक है। अब इसने 2 रीज़न दिए, 2 रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब देखो ये देख रहे हो 2 रिस्पॉन्स इसने मुझे दिए और ऐसी ऐसी वेबसाइट दे दी है, इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। 2017 2023 पता नहीं कौन कौन से दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो MCQ PYQ हर एक चीज़ तुम्हें ChatGPT प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, और नेक्स्ट ब्लॉग में बनाता हूँ और अच्छे ट्यूटोरियल तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है।
और कुछ ऐसी इलीगल वेबसाइट भी बता सकता हूँ, लेकिन वो शायद सही नहीं है। तुम लोग कमेंट कर देना अगर तुम्हें तुम्हारे पेपर के लिए चाहिए, तो मैं वो तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूँगा कमेंट में, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे बताना सही नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं और नए ब्लॉग में, ठीक है।